देखिए, आज जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं वो मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं, आज की बात यही है कि जैसे जैसे इंसान को समय मिलता है, ठीक है, इंसान उतना ही अपनी चीजों को फैला लेता है। कैसे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और वो काम उतना ही लेट होता चला जाता है। देखिए, जैसे अगर आपके घर में बिजली का बिल आता है और उस पर अगर डेट लिखी होती है कि 30 तारीख लास्ट है, आप पूरा महीना इंतजार करते रहेंगे, ठीक है, पर आप बिल भरने कब जाएंगे? 29 तारीख को, और अगर होगा तो कभी ना कभी 30 को। तो जितना ज्यादा हमें समय मिलता है, अगर आपको बोला जाए कि आपका पेपर 2 साल बाद है, तो आप 1.5 साल तो ऐसे ही निकाल देंगे मस्ती मस्ती में कि भाई साहब नहीं यार, कर लेंगे चीजों को, ठीक है, अपना क्या है, अभी तो थोड़ा टाइम है, अभी तो टाइम है। लास्ट के 1-2 महीने पे जाके एकदम से दौड़ोगे फिर कि अरे यार जल्दी 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 इस चीज को कर लेते हैं अब। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप अपने टारगेट को, तभी मैं हमेशा कहता हूं कि अपने टारगेट्स को हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे आप अपने पूरे दिन को भी 2 हिस्सों में बांटो, पूरे दिन को 2 हिस्से में बांटो। उससे क्या होगा, आप जब पूरे दिन को 2 हिस्से में बांटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास इतना टाइम है। कम टाइम होगा तो आप टारगेट्स को जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। जितना कम टाइम आपके पास होगा, आप उतना टारगेट्स को जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। आज के दिन को भी अगर मान लेते हैं कि आपके पास 12 घंटे आप जागते हैं, ठीक है, 12 घंटे आप अपने बाकी कामों में लगा देते हैं, आप पूरे 12 से जितने भी घंटे आप जागते हैं उनको छोटे छोटे स्लैब में बांटो, आधे आधे घंटे के स्लैब में बांटो। इससे क्या होगा, आपको खुद पता चलेगा कि आप कितना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं और कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप आगे से उनका ध्यान रखेंगे। आप इसको आज ही ट्राई करके देखें। अगर जैसे हमारे पास 24 घंटे हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में 2 बार आधा घंटा हुआ, 30-30 मिनट का स्लैब बन गया। तो आप इसको 48 उसमें बांट लो, ठीक है, 48 टाइम्स में बांट लो। फिर हम उसके ऊपर देखना कि आप कितनी टाइम आप उसको खराब कर रहे हैं। जैसे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा जिंदगी में आप 10 क्या, मैं तो ये आपको बताऊंगा कि आप 24-25 बार तो जो आपका स्लैब बनेगा ना, ये आधे आधे घंटे का, उसको खराब ही कर रहे होंगे आप, ठीक है, आपको पता चलेगा। फिर आप आज ही इसको करके देखें और भाई साहब ध्यान से सब चीजों को पढ़ें, आगे बढ़ें, को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ऑफलाइन कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। और आज जो मोटिवेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आज मैं बात करना चाहता हूं गर्मी की छुट्टियों की, ठीक है। जैसे जून का महीना आता है ना, तो मुझे बचपन की यादें बहुत आती हैं यार, है ना। तो आज मुझे जो याद आ रही हैं वो क्या है, वो गर्मी की छुट्टियों की याद आ रही है, बचपन की याद आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या आ रही है, गर्मी की छुट्टियां, मतलब बचपन की याद आ रही हैं। तो बचपन की, नहीं बंद कर दो, अरे तो गर्मी की छुट्टियों की अगर बात करता हूं तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जब कभी भी गर्मी की छुट्टियां आती थी ना जून में, तो मुझे यह लगता था कि यह महीना 30 दिनों का क्यों है, बाकी महीने तो 31 दिनों के होते हैं। अगर भाई साहब जून का महीना भी 31 दिनों का होता ना, कैसे भी करके, तो मजा ही कुछ आ जाता। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, मैंने कभी भी अपनी छुट्टियों का काम पहले दिन में नहीं किया, सच में कह रहा हूं। मैं बिल्कुल लास्ट में करता था यार। मैं सोचता रहता था अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। और भाई साहब गर्मी की छुट्टियों में यार आम खाने का मौसम, सब चीजें अल्टीमेट चलती थी यार। और गर्मी की छुट्टियां आती थी ना, तो मम्मी भी बहुत खुश होती थी। क्यों? क्योंकि मम्मी को ऐसे होता था अब मामा के घर जाएंगे, नाना नानी, ठीक है, अपने मम्मी पापा से मिलेंगी वो, तो भाई साहब बहुत मजा आता था। पर उन सब गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक चीज मैंने आज सोची और एनालिसिस की, तो मुझे कुछ बातें और भी याद आई कि जब कभी हम मामा के घर जाते थे ना, तो मामा मुझसे कभी कभी पूछा करते थे तू क्या बनेगा बड़ा होकर, ठीक है। अक्सर लोग ऐसे पूछते हैं बच्चों से कि आप क्या बनोगे बड़े होकर, तो हम बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर ऑफिसर बनूंगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा। तो मामा बोलते थे अरे मेरा भांजा है भाई साहब ऑफिसर बनेगा, भांजी है भाई साहब ऑफिसर बनेगी। और ऐसे ही गर्मी की छुट्टियों में बुआ भी घर पर आती थी, तो बुआ पूछती थी मेरा भतीजा क्या बनेगा, तो भाई साहब बोलते थे कि ऑफिसर बनेंगे। भतीजी क्या बनेगी, ऑफिसर बनेंगे बड़े होकर। तो मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं
कि जब वो तब इतना गर्व महसूस करते थे आपकी इतनी छोटी सी बात पर, जिसमें हमें बोलना भी नहीं आता था, ठीक है। तो आज हम बड़े हो चुके हैं। आज वो गर्मी की छुट्टियों में अगर हम घर जाएं तो मम्मी भी चाहती हैं कि भाई साहब ये लड़का या लड़की मेरे साथ मुझे लेकर जाए गर्मी की छुट्टियों में, क्योंकि अब वो उनकी एज उस हिसाब से बढ़ गई है। मैं बार बार आपको समझाता हूं, आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे पेरेंट्स की उम्र भी साथ साथ बढ़ती है। तो जैसे ही अब उनकी उम्र बढ़ गई है तो अब वो चाहते हैं कि पहले गर्मी की छुट्टियों में मैं इनको साथ लेकर जाया करती थी, तो आज ये मुझे साथ लेकर जाएं, पर कैसे? एक ऑफिसर बनने के साथ साथ। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, कड़ी मेहनत कीजिए कि अब की बार जो ये गर्मी की छुट्टियां आए, ठीक है, और आपको मौका मिले अपने मम्मी पापा को, मम्मी को अपने नानके लेकर जाने का, उनसे मिलवाने का, मामा से मिलवाने का, तो हम उसी रैंक से मिलवा सकें जो हमने उनको सपने दिखाए थे। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। आशा करता हूं आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने करंट अफेयर की क्लास को नहीं देखा है जो सुबह 6:30 बजे होती है, तो उसको भी जरूर देखें। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे रात को 9 बजे और ऐप पर अभी 9 बजे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। Bye.